अब 5 आरती है, उस 5 आरती में आरती शब्द का क्या अर्थ होता है? आरती का मतलब होता है कि हम भगवान को जैसे प्रार्थना करते हैं तो नीचे लिखते हैं प्रार्थी, उसी प्रकार हम आरती करते हैं। जैसे रुक्मणी ने भगवान को अपना पत्र भेजा, लगन का पत्र भेजा। कौन सी लगन? भावना, श्रद्धा, भावना, प्रेम का पत्र भेजा। तो उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा कि हे प्रभु, मैं आपकी हूं और आप हमारे हो। हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के मालिक हैं और हमारी जैसी तो आपके लिए बहुत मिलेंगे, हमारे जैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए तो आप ही एक है। तू आधार हमारे, सेवक सुतम राम तुम्हारे। हे प्रभु, हमारे तो एक आपका ही आसरा, एक तुम्हारे आसरे दादू ये विश्वास, राम भरोसा तोरे नहीं करनी की आस। तो हमें तो प्रभु एक आपका ही भरोसा है और इसलिए हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं और आपका ही दर्शन चाहते हैं। ना भक्ति मांगते हैं, ना ज्ञान मांगते हैं, ना घर मांगते हैं, ना वन मांगते हैं, ना योग मांगते हैं, ना भोग मांगते हैं, ना शिवपुर, ब्रह्मपुर या अमरलोक, स्वर्गलोक, कुछ नहीं चाहते हैं। क्या मांगते हैं? भक्ति या दर्शन। दादू मैं भिकारी मंगता, दर्शन देव दयाल, तुम दाता दुख भंजता, मेरी करो संभाल। हे प्रभु, हम तो आपके द्वार के भिखारी हैं और आप दाता हो, आप सब कुछ देने वाले हो, इसलिए सारी दुनिया भिखारी है और हम भी भिखारी हैं। लेकिन दुनिया तो कुछ और ही मांगती होगी, हम तो केवल दर्शन रूपी आपकी भीख मांग रहे हैं, दर्शनों की भीख मांग रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं। इसलिए आइए, आरती का मतलब होता है आर्त भाव से, व्याकुल होकर, विरह वेदना से और उस परमात्मा को पुकारना। पुकारना, प्रार्थना कभी भी कर सकते हैं। प्रातःकाल प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रातःकाल की आरती भी करते हैं, त्रिकाल संध्या होती है। तो प्रातःकाल जो संध्या की जाती है वो प्रार्थनामय होती है। परमात्मा को प्रार्थना करो, पुकारो। तो प्रार्थना करने वाला प्रार्थी, उसी प्रकार आर्त भाव से व्याकुल होकर विरह वेदना पूर्वक और पुकारने वाला आरती। आरती मंदिर में जो आरती उतारते हैं वो एक साधन है, आरती नहीं हो, वो तो एक साधन है। 5 आरती 21 आरती बना दिया, उसमें दीपक लगा दिए, आरती उतार रहे हैं, या झालर शंख नगाड़ा या घंटी बजा रहे हैं या और कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। ये तो एक साधन है। जो अंदर के साधन हैं उनको बाहर निकाल कर बाहर प्रतीक बना दिया उनका, कि ऐसे ही अंदर बाजे बजते हैं, ऐसे ही 5 आरती उतारने का मतलब क्या है? उधर बाहर चले जाओ। तो कैसे आरती, अब आरती कैसे करेंगे भगवान की? मंदिर में जाकर वो जो ओम जय जगदीश हरे वो आरती करते हैं, वो तो भावना है, करो। सगुण साकार की आरती पूजा करते हो, लेकिन निर्गुण निराकार की अपने अंतःकरण में जो आरती उतारोगे तो वहां न तो झालर शंख नगाड़ा होगा, वहां न धूप दीप होगा, न वहां और मंदिर होगा, चूने पत्थर का मंदिर भी वहां नहीं होगा। वहां तो अपने मन मंदिर में भावना से, श्रद्धा से आरती उतारना है, वारणा लेना परमात्मा की, उनसे प्रार्थना करना, पुकार करना, अपने हृदय के अंतःकरण की पुकार को। कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी मेरा साहिब सुनता है, वो मालिक सुनता है। तो परमात्मा को सूक्ष्म से सूक्ष्म पुकार भी सुनाई देगी, लेकिन पुकारो सच्चे मन से, सच्चे भाव से, दीन होकर, व्याकुल होकर। जैसे गजराज पानी में डूबने लगा, जब तिल भर सूंड बाकी रह गई, उस समय उसने भगवान को सच्चे भाव से पुकारा, सच्चे मन से पुकारा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। जब भगवान को आते देर ही नहीं लगी, क्या देर लगी उनको? कुछ भी देर नहीं लगी। निर्बल के बल राम सुनेरी में, निर्बल के बल राम सुनेरी में, निर्बल के बल राम सुनेरी में। पिछली साख भरो संतन की, पिछली साख भरो संतन की। अड़े सवारे काम सुनेरी में, निर्बल के बल राम सुनेरी में।
बल, जब गज बल नो बारित्यो नेक सरो नहीं का, जब गज बल अपनो बारित्यो नेक सरो नहीं का, निर्बल हो बलराम पुकारो, निर्बल वे बलराम पुकारो, आए आदे नाम सुनेरी में, निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, द्रुपद सुता निर्बल भयता दे, तज आए निज धाम, द्रुपद सुता निर्बल भयता दे, तज आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भय, दुशासन की भुजा थकित भय, बसन रूप भय श्याम सुनेरी में, निर्बल केवल राम सुनेरी में, निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, अप बल तप बल और बाहुबल, सो तो है बलदान, अप बल तप बल और बाहुबल, सो तो है बलदान, सूर किशोर कृपा ते, हारे को हरि नाम सुनेरी में, निर्बल केवल राम सुनेरी में, निर्बल केवल राम सुनेरी में, निर्बल केवल राम सुनेरी में, निर्बल केवल राम। बोले भक्तोर भगवान की, दादू दयाल महाराज की। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब हाथी निर्बल होकर सब सहारा छूट गया, पत्नियों का सहारा छूट गया, पुत्रों का सहारा छूट गया, संसार का सहारा छूट गया, तब जाके निर्बल होकर भगवान को पुकारा तो भगवान ने एक पल पर भी देरी नहीं लगाई। और जब द्रौपदी के समय में दुशासन साड़ी खींचने लगा तो रुक्मणी कहती हैं कि अरे भगवान, द्रौपदी की इज्जत जा रही, तुम यहां लेटे हुए हो। बोले कि द्रौपदी अभी मुझे नहीं पुकार रही है, द्रौपदी अभी तो देख रही हैं कि बड़े बड़े जो धुरंधर बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये शायद मेरी रक्षा करेंगे। जब तक दूसरे का सहारा लोगे जब तक भगवान नहीं आएंगे। तो सबने गर्दन नीची कर दी। 5 पांडव वो भी जुआ में हार गए तो वो भी गर्दन नीची कर दी। जब उसने देखा कि अब किसका सहारा लूं तो उसने अपने हाथों से साड़ी को मजबूत पकड़ लिया। लेकिन 10,000 हाथियों के बल वाले दुशासन के सामने वो क्या करती, अपने दांतों से साड़ी को मजबूत पकड़ लिया। लेकिन क्या ताकत थी, क्या विसात थी उसके सामने। और वो साड़ी खींचने लगा। जब कोई सहारा नहीं रहा, जब निराधार होकर
और भगवान को पुकारा तो आए आधे नाम, भगवान आधे नाम से आ गए। ऐसे आतुर होकर, व्याकुल होकर भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे मेरे भगत 4 प्रकार से बसते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, भरत सर्व ज्ञानी च। तो अर्थार्थी एक अर्थ की कामना, धन की कामना लेकर सकाम भावना से पुकारते हैं, और एक ज्ञानी जो बड़ा मेरा बेटा है वो ज्ञानी है, ज्ञान के द्वारा मेरा भजन करता है और ज्ञान दर्शन द्वारा सर्वत्र परमात्मा को देखता है कि हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, गौ में, सर्वत्र आत्म घट घट में वो परमात्मा लेटा हुआ है, परमात्मा सब जगह। इस प्रकार वो मेरा ज्ञानी भगत है। एक होता है जिज्ञासु, जो मेरा छोटा बालक, शिशु बालक है, जो जिज्ञासु होता है वो मेरा शिशु बालक, छोटे बालक की तरह, मैं मां की तरह उसकी पालना करता हूं। मां कैसे बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे मैं उसका ध्यान रखता हूं। और एक होता आर्त, आर्त भाव से, जो हाथी ने पुकारा या द्रौपदी ने मुझे आर्त भाव से पुकारा, उसी का नाम आरती है। यानी आर्त भाव से पुकारना, सच्चे मन से पुकारना ही आरती है। आरती और कुछ नहीं। आरती नाम आनंद का भी है। हम भजन करते तो आनंद आना चाहिए, रोम रोम आनंदित होना चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए, प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। जब समझो कि आरती हो रही है, अंदर ही घंटे बजेंगे, शंख नगाड़ा सब अंदर ही बजेंगे। आप अंदर साधना तो करो, उतरो तो सही। अगर साधना नहीं करोगे तो बाह्य बजाते रहो झालर शंख नगाड़ा जिंदगी भरी। इसलिए यही विधि आरती राम की कीजिए। कैसी विधि बता रहे हैं आरती की? यही विधि। कौन सी विधि? आत्म अंतर वारणा लीजिए। अपने अंतर आत्मा में भगवान का वारणा ले, बारंबार बलिहारी जाओ उस बलिहारी द्वारा कि हे प्रभु, आपने कितना बड़ा उपकार किया, हम तो कुछ नहीं किया हमने, फिर भी आपने हमें सब कुछ दे रखा, सब कुछ जल पानी वगैरह, हवा और श्वास चला रहे, उस गाड़ी को चला रहे हो, बिना खंबे को आकाश बना रखा, सारी सृष्टि बना रखी है। इसलिए प्रभु हम आपकी बलिहारी जाते हैं और ये सब कुछ आपके वारणा करते हैं, न्योछावर करते हैं। ना तो मेरा तन है, ना धन है। किसी माता बहन या भाई का किसी का मोबाइल गिर गया हो तो यहां से ले जाना, एक मोबाइल मिला है। तो इस प्रकार वारणा न्योछावर कर दो परमात्मा के कि तन सगा न मन सगा, सगान ये संसार, परशुराम इस जीव का सगा तो सृजनहार एक परमात्मा है। ये संसार तो स्वार्थ का है, संसार सगा नहीं होगा तुम्हारा। और ये संसार के जिनको अपना मानते हो वो तो तुम्हारे दुश्मन है। लोगों घर का हमारे गांठ का राम बिसारे। इसलिए परमात्मा ही एक सगे हमारे साथ है, सिर पर सृजनहार, दादू सदगुरु सो सगा दूजा दंड विकार। इसलिए सब कुछ प्रभु के अर्पण कर दो। दादू रे तन अपना नहीं तो कैसे भया संसारा। जब शरीर ही अपना नहीं तो धन संपत्ति, ये परिवार कुटुंब कबीला, ये हमारा कैसे होगा? गाड़ी घोड़ा गाय भैंस इत्यादि हमारी कैसे होगी? हमारा है ही नहीं। हमारा शरीर ही अपना नहीं, ये सब परमात्मा का दिया हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ। इसलिए परमात्मा के अर्पण कर दो, वारणा कर दो। तन मन चंदन प्रेम की माला, अनंत घंटा दीन दयाला। और तन मन चंदन लगाते हो ना, चंदन चंदन घिसते हो और अपने यहां सिर पे ललाट पे लगाते हो कि ठंडक मिलेगी चंदन, तो उसी प्रकार हमारे तन मन को चंदन बना लो। प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी। तो प्रेम रूपी पानी में इस तन मन को घिसो, साधना की कसौटी में इसको घिसो, तो इसमें चंदन की खुशबू मिलेगी और परम शांति शीतलता मिलेगी। अनहद घंटा और प्रेम की माला। माला कौन सी? प्रेम की। प्रेम के और प्रीति के पुष्प चढ़ाओ भगवान को। ये फूल चढ़ाते हो, परमात्मा के बनाए हो फूल वहीं से तोड़ा और भगवान के चढ़ा दिया कि लो प्रभु। अरे वो फूल तो परमात्मा के बनाए हुए, तुमने कहां से चढ़ाए? तुम कहां से लाए? उन्हीं के खिलाए हुए, उन्हीं के बनाए हुए। तो कौन सी फूलों की माला पहनानी भगवान को? प्रेम की। प्रेम पूर्वक और प्रीति के पुष्प तोड़कर माला बनाओ, प्रेम की माला। उस माला को भगवान को पहनाओ। अनंत घंटा दीन दयाला। और जो मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले क्या बजाते हैं? घंटा बजाते हैं, टन टन घंटा बजाते हैं। तो भगवान के मंदिर में जाना, इस तन मन मंदिर में, तो वहां भी घंटा बजाना पड़ेगा। लेकिन घंटा ऐसे ही नहीं बजेगा, अंदर जाओगे जब बजेगा। अंदर तो जाओ, अभी तो बाहर ही खड़े हो, मंदिर के बाहर ही खड़े हो।
ज्ञान का दीपक पवन की बाती, और वहां ज्ञान रूपी ज्योति जल रही है। वृत्ति द्वारा उस ज्योति के दर्शन करो, वहां ज्ञान का दीपक जल जाएगा तो सब कुछ दिख जाएगा। अभी तो हमारे घट में अंधेरा है, और जिस घर में अंधेरा होगा तो कुछ नहीं दिखेगा। अगर उसमें दीपक जला दो तो सब दिख जाएगा। तो साधना करोगे तो आज्ञा चक्र में आपके प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, ज्योति जल जाएगी और तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। और पवन की बाती बना लो। पवन, ये श्वास चल रहे हैं, ये जब जैसे दीपक बनाओगे तो उसमें बत्ती भी लगानी पड़ेगी, घी भी भरना पड़ेगा। तो इसमें पवन की बाती, पवन कौन? अपने ये श्वास, श्वास की बाती बना दो। श्वास श्वास में सुमिरन करने लग जाओ। श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिले आए, सुमिरन पेंडा सहज का सदगुरु दिया बताए। और इन श्वासों को सुमिरन में लगा दो, मन को उसके साथ लगा दो। देव निरंजन पांचों पाती। और कौन से देवता की पूजा करोगे? निरंजन देव परमात्मा की, जो निराकार है, ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म की पूजा करो। और पत्र पुष्प कौन सा चढ़ाओगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अप्रेक्षिति। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम से पत्र पुष्प कुछ भी चढ़ाएगा तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो पांचों पाती, हमारी पांचों इंद्रियां हैं, इन्हीं को भगवान के अर्पण कर दो, चढ़ा दो। आनंद मंगल भाव की सेवा, आनंद पूर्वक, आनंद मनाते हुए और मंगल गीत गाते हुए भावना के द्वारा। सखी गाओ मंगलाचार आज बदावना, सखी आज हमारे घर साधु आए। तो ये क्या है? मंगल ही तो है, आनंद ही तो है। संत आते हैं, कितना आनंद मनाते हैं। ऐसे परमात्मा हमारे अंतःकरण में विराजमान हो, उस समय मंगल गीत गाओ परमात्मा के लिए, भावपूर्वक सेवा करो उनकी। मनसा मंदिर आत्म देवा, इस मन और मनसा को, मन और मन के मनोरथ है, इनको मंदिर बना लो, मन को ही मंदिर बना लो। तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। तो ये आलीशान मंदिर, मन मंदिर बना लो। इस आलीशान मन मंदिर में ही और निरंजन देव परमात्मा को विराजमान करके और उसकी पूजा करो। भक्ति निरंतर में बलिहारी, इसलिए निरंतर सदा उस परमात्मा की बलिहारी जाते हुए भक्ति करते रहो। भक्ति करते करते उनका साक्षात्कार होगा तो तुम्हें ऐसा आनंद प्राप्त होगा कि तुम बारंबार उनकी वारणा लोगे, बलिहारी जाओगे। दादू न जाने सेव तुम्हारी। इसलिए ये दादू जी महाराज कहते हैं कि हम अज्ञानी प्राणी आपकी सेवा नहीं जानते हैं प्रभु, लेकिन हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए, इस प्रकार आरती करो परमात्मा की। अगर ऐसी आरती करोगे तो ये सच्ची आरती मानी जाएगी।